बांके बिहारी नगर में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, वो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग विधायक जी के वो खास चहेते लोग हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। टाउनशिप पॉलिसी 2024 को जो जारी हुई है वो ये कहती है कि 60-40 का रेशो होना चाहिए, जो बांके बिहारी नगर में 60-40 का रेशो नहीं होकर के इन्होंने 75-25 का रेशो रखा है कि आने वाले समय में ऐसे प्रॉपर्टी डीलर जो फ्रॉड कर रहे हैं महुआ में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज एसीडी ने दस्तक दी है, मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो इनका कन्वर्जन जो हुआ था वो कन्वर्जन भी निरस्त होगा। महुआ नगर पालिका के बांके बिहारी नगर में अवैध कॉलोनियां बसाई गई और लोगों को फर्जी तरीके से प्लॉट बांटे गए। इसका पूरा खुलासा एसीबी ने अपनी प्रारंभिक जांच में किया। अब इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस के कद्दावर नेता ओम प्रकाश हुड्डा। यूं कह सकते हैं किरोड़ीलाल मीणा को लेकर लगातार बयान देते रहते हैं। यूं कह सकते हैं कि दोनों में जोरदार बयानबाजी को लेकर भी टक्कर देखने को मिलती है। सर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? महुआ नगर पालिका क्षेत्र में बांके बिहारी नगर हिंडौन रोड पर है, जिसमें बरीदकी के 2 खसरा नंबर है, खसरा नंबर 2 और खसरा नंबर 3। गंतूरी की खसरा नंबर 3 है, 455, 456 और 457। इन 5 खसरों में 30,000 वर्ग मीटर भूमि है। 30,000 वर्ग मीटर भूमि में जिसका अधिशासी अधिकारी महुआ को अधिकारी नहीं था, उसको गलत तरीके से इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। इसकी एसीबी में शिकायत हुई। एसीबी डिपार्टमेंट के एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी ने आकर के नगर पालिका में दस्तावेज खंगाले और एडिशनल एसपी ने जांच में पाया कि वास्तव में बांके बिहारी नगर में फर्जीवाड़ा हुआ है। बांके बिहारी नगर में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, वो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग विधायक जी के वो खास चहेते लोग हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि ओम प्रकाश हुड्डा भी एक खोजी ऑडिटर की तरह काम करता है और ये काम जब हमने निकाला तो वास्तव में जनता के साथ धोखेबाजी हुई है। 30,000 वर्ग मीटर जमीन में टाउनशिप पॉलिसी 2024 को जो जारी हुई है वो ये कहती है कि 60-40 का रेशो होना चाहिए, जो बांके बिहारी नगर में 60-40 का रेशो नहीं होकर के इन्होंने 75-25 का रेशो रखा है। बांके बिहारी नगर के जो कॉलोनाइजर हैं उन्होंने 30,000 वर्ग मीटर जमीन में से लगभग 25,000 वर्ग मीटर भूमि इन्होंने आवासीय के रूप में काम में ले ली, जबकि इनको 18,000 वर्ग मीटर ही 60% काम में लेना चाहिए था। कुल मिलाकर यह है कि इन्होंने 4500 वर्ग मीटर जमीन ऐसी है। मैं दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि राजस्थान की टाउनशिप पॉलिसी ये कहती है 60% में आप प्लॉट काट सकते हो और 40% पे आप रोड, पार्क, पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी, इन चीजों के लिए काम में लेना है। जिसमें अगर 40% की अगर आप बात करें तो 25% में रोड काटनी होती है, 4% पब्लिक यूटिलिटी के लिए होता है और 4% फैसिलिटी प्लॉट्स होते हैं। अगर कॉलोनाइजर डेवलप नहीं करे कॉलोनी में पानी का, बिजली का, सड़क का, तो उन प्लॉटों को बेच करके नगर पालिका और कॉलोनी का डेवलप कर सके। और 7% जो है वो पार्क के लिए है। बांके बिहारी नगर में ना कोई पार्क है, ना कोई फैसिलिटीज प्लॉट्स है, ना कोई पब्लिक यूटिलिटी के लिए। उन्होंने जैसे सामुदायिक भवन है, शौचालय है, टावर के लिए जगह है, मंदिर के लिए जगह है, ये जगह उन्होंने नहीं छोड़ी है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने प्लॉट लिए हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफी है, धोखेबाजी हुई है। 2 साल बाद जब सरकार बदलेगी तो वहां उनको कोई मकान नहीं बनाने देगा। क्यों नहीं बनाने देगा? गैर नियम उन्होंने काम किया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार ही नहीं है, क्योंकि 16 मई 2016 का एक लेटर है, वो ये कहता है, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी हुआ है कि नगर पालिका के पैराफेरी क्षेत्र में रोड के 100 फीट 500 मीटर तक, 100 फीट तो रोड बाउंड्री है, उसके अंदर 100 फीट ग्रीन बेल्ट है और उसके 500 मीटर तक हाईवे कंट्रोल बेल्ट एरिया माना है। हाईवे कंट्रोल बेल्ट एरिया में कोई भी भूमि का कन्वर्जन करने का समस्त अधिकार तो स्थानीय समितियां नगर पालिका को दिए जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। और बांके बिहारी नगर प्रथम, बांके बिहारी नगर द्वितीय और बांके बिहारी नगर विस्तार में किसी भी प्रकार की कोई अनुमति राज्य सरकार से अधिशासी अधिकारी ने नहीं ली है। ऐसी स्थिति में जब शिकायत हुई तो एसीडी ने जांच की। एसीडी ने जांच करके वहां मौके पे देखा तो वहां पूरी कॉलोनी कट रही है और वहां लोगों के साथ धोखेबाजी हो रही है। जो जमीन शेड्यूल कास्ट की जमीन थी, अनुसूचित जाति की जो जमीन थी, उसमें जो
राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 से उसका सीधा उल्लंघन हुआ है, क्योंकि कन्वर्जन ही जब गलत हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से लोगों के साथ धोखेबाजी हुई है। मैं तो जनता से यही अपील करूंगा, जिन लोगों ने बांके बिहारी नगर प्रथम, द्वितीय और बांके बिहारी नगर विस्तार में प्लॉट लिए हैं, जितनी जल्दी हो सके अपने पैसे वापस ले लें, नहीं तो एसीडी की कार्रवाई आप समझ सकते हैं ये सारा का सारा निरस्त होगा। और निरस्त होकर के जब लोगों के पैसे डूबेंगे, आज तो अभी उनके पास पैसे हैं जिन प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन बेची है, और मैं समझता हूं जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है इसमें विधायक जी की भी हिस्सेदारी है। अब है या नहीं, लेकिन चर्चा है, मैं तो इसकी पुष्टि नहीं करता कि उनकी हिस्सेदारी है या नहीं है, लेकिन आम जन में ये चर्चा है कि विधायक जी की हिस्सेदारी है। लेकिन विधायक जी को इस बात की चिंता नहीं है कि जनता की लुटाई हो रही है। आम जनता की लुटाई के पीछे आप समझ सकते हैं, जब जहाँ सनराइज होटल है वहां से 40 फीट का रास्ता जो होना चाहिए था, बांके बिहारी नगर में 21 फीट का रास्ता है। खसरा नंबर 480 जो है उसमें एसडीएम महुआ का 2023 के तहसीलदार महुआ द्वारा स्थगन का नोट लगाया हुआ है, तो रास्ता कैसे निकल सकता है। तो इन्होंने जो बांके बिहारी नगर जो काटा गया है वो अवैध तरह से काटा गया है, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ऐसे प्रॉपर्टी डीलर जो फ्रॉड कर रहे हैं महुआ में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज एसीडी ने दस्तक दी है, मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो इनका कन्वर्जन जो हुआ था वो कन्वर्जन भी निरस्त होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है, सरकार की बिना अनुमति के कन्वर्जन किया गया, जो कि पूर्णतया गलत है। क्या इस पूरे मामले में आप किसकी भूमिका मानते हैं? क्योंकि सरकार को पता नहीं है, क्योंकि सरकार की अनुमति लेना जरूरी, लेकिन कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जब से विधायक जी प्रॉपर्टी डीलरों के साथ जब उनकी साठगांठ बढ़ी है महुआ विधायक की और उनके चाचा श्री की, उसके बाद महुआ में प्रॉपर्टी डीलरों ने फ्रॉड करना काम शुरू कर दिया है। अब मैं समझता हूं कि बिना राज के हाथ हुए, बिना नेताओं के सहयोग के प्रॉपर्टी डीलर इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकते। इसमें कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि चाचा और भतीजा सरकार का बड़ा एक रोल हो सकता है। इसकी जांच, अभी ये तथ्य जांच के सामने आएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो भूमि का कन्वर्जन बांके बिहारी का किया गया है वो पूर्णतः गलत है, निषेध है, और अब एसीडी कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्दी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महुआ नगर पालिका में बांके बिहारी नगर को लेकर जिस तरीके से एसीबी ने प्रारंभिक जांच में खुलासा किया कि यहाँ पर जिस तरह से अवैध कॉलोनी बसाई गई और लोगों को प्लॉट भी बेचे गए हैं, इस पूरे मामले पर जिस तरह से पूर्व कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता ओम प्रकाश हुड्डा ने इस पूरे मामले का खंडन किया है और जवाब भी तलब किया है।